आज का ये वीडियो है आसाराम जी के ऊपर में उनकी समीक्षा है। उनका एक वीडियो है शॉर्ट में। अभी भी उनके वीडियो इंटरनेट पे शॉर्ट में उनके फॉलोवर, उनके जो भक्त लोग हैं, वो ऐसा सोच के डालते रहते हैं कि चलो आसाराम जी तो अब जेल में हैं, पर उन्होंने जो बातें कही वो तो शास्त्रों से कही, वो तो उनके अपने जीवन के अनुभवों से कही, तो वो तो सही ही होंगी। इस तरह की बातें सोच के वो बेचारे डालते रहते हैं। कोई बहुत गहन अध्ययन तो लगभग लोगों का रहता नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं इन सब ये सारे जितने भी जो संत फकीर पीर औलिया और पुराने जितने सब दर्शन हैं, इनका एक एक करके मैं समीक्षा करता चलूं ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आने लगे। तो आसाराम जी का इस वीडियो का लिंक आपको नीचे शो जो कमेंट्स होते हैं वहां मिल जाएगा, आपको ऊपर ही पिन हुआ हुआ है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि धनवान होने से यदि दुख मिटता तो सारे धनवान सुखी होते। फिर कह रहे हैं कि सुंदर होने से अगर दुख मिटता तो सारे सुंदर सुंदरियां सब सुखी होते। वो कह रहे हैं कि अगर कंगाल होने से सुख मिलता तो सारे भिखारी सब सुखी होते। सत्ता होने से सुख मिलता तो सारे सत्तावान सब सुखी होते। कहने का मतलब वो ऐसा कह रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसे पाके आदमी का दुख मिट जाए और सुखी हो जाए। अब ये अलग बात है कि उसके बावजूद उन्होंने इतने सारे बड़े बड़े आश्रम बना डाले। अब ये अलग बात है कि वो जड़ी बूटियां बेचते थे, च्यवनप्राश बेचते थे, चूर्ण बेचते थे। अब समझ में नहीं आया कि जब दुनिया की किसी चीज से सुख प्राप्त ही नहीं होता तो ये काहे के लिए इकट्ठा कर रहे थे? मतलब जो ये ज्ञान औरों को बांट रहे थे उस पर खुद क्यों नहीं चल रहे थे? या उनकी शॉर्ट मेमोरी थी? मतलब जब खाली स्टेज पे बैठते थे बोलने के लिए तभी बस याद आता था ज्ञान, और उसके बाद वो भूल जाते थे अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी पत्नी के जीवन के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए। हुँ? तो क्या कह रहे हैं कि सुख तो केवल एकमात्र वो जो परमात्मा है उसकी उसको प्राप्त हुए जो साधु संत हैं उनके अनुभवों को समझने और उन पे चलने से आता है। बताइए। फिर तो ये भी कहा जा सकता है कि अगर साधु संत सुखी होते, अगर भगवान को पाने से सुखी होते तो सब साधु संत सुखी ही हो गए होते। क्योंकि या तो उन्होंने भगवान पा लिया है या तो भगवान पाने के रास्ते पे चल रहे हैं। पर ऐसा तो वहां भी नहीं। ये स्टेटमेंट तो इनकी बाकी की बातों में जोड़ा जा सकता है। अब आप सोचो, इन्होंने बड़े बड़े आश्रम बनाए, है ना? बलात्कार के आरोप भी इनके ऊपर जो सिद्ध हो गए और अभी वो जेल में काट रहे हैं। और वहां उन्होंने कई बार ऐसा बुलाया कि मुझे मेरी महिला वैद्य से इलाज कराने का अवसर प्राप्त हो, सुअवसर, महिला वैद्य के द्वारा। महिला वैद्य तो काहे के लिए चाहिए आप सोचो? थोड़ा उसे छू लें, किस कर लें, देख लें, क्योंकि पुरुषों की जेल में महिलाएं तो होती नहीं है। तो अभी सुंदरता का, स्पर्श का सुख पाने की बात कर रहे हैं। ये भूल गए कि स्टेज पर बोल के आए कि अगर सुंदर सुंदरियां होने से सुखी होते तो सारे सुंदर और सुंदरी सुखी हो गए होते। ये जेल में बैठ के ईश्वर का भजन नहीं कर रहे, वहां दवाइयां मांग रहे हैं। वहां महिला वैद्य मांग रहे हैं। आप सोचो, मतलब इनके उपदेश क्या है? अपने जीवन में एक उपदेश नहीं उतारते, एक भी। इतना धन इकट्ठा कर लिया,
कि बड़ी बड़ी कारों में चलना, बड़े बड़े स्टेज पर बैठना, एकदम साफ शुद्ध कपड़े पहनना, वाइट, जरा दाग नहीं। गर्मी होते ही ठंडे वाले आश्रम में भाग जाना, हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह। कहीं गर्मी में स्पीच दे रहे हैं तो जनता भले ही गर्मी में बैठी है, मगर इनका एसी का केबिन लगा हुआ है। तो भाई ये सब काहे के लिए? अगर इन सब चीजों से सुखी होता नहीं आदमी, क्योंकि धनवान के पास क्या होता है, यही होते हैं। उनके पास बढ़िया सा घर होता है, घर में सारी सजावट होती है, सारी सुख सुविधाएं होती हैं, एसी होता है, एयर कंडीशन होता है, नौकर चाकर होते हैं जो आपको जो चाहिए वो तुरंत ला के देते हैं। खाना चाहिए, धुले हुए कपड़े चाहिए, साफ शुद्ध जगह चाहिए। इनके गद्दे हजारों हजारों रुपए के होते हैं, इनके बेड हजारों हजारों रुपए के होते हैं। धनवान ही तो मतलब हुआ ना। इनके आश्रम में जाके देखो, धनवानों के लिए अलग से व्यवस्था है, गरीब लोगों के लिए अलग से व्यवस्था है। जब धनवान आते हैं इनके यहाँ, जो इनको बड़ी बड़ी डोनेशन देते हैं, उनको ये बड़े आलीशान कमरे में रखते हैं जिसमें सुख सुविधाएं हैं, एसी भी लगा है, सब लगा है। गरीबों को घुसा देते हैं हॉल में, बोले आप इधर अपना टाइम काटो और जाओ। ये जो कह रहे हैं और ये जो व्यवहार कर रहे हैं, उसमें कहीं भी आपको लग रहा है कोई तालमेल है? और फिर भी जब ये ऐसा बोल रहे होते हैं स्टेज पे तो लोग तालियां बजा रहे होते हैं, हाँ हाँ क्या बात। और कौन बजा रहे होते हैं? वही गरीब जिनके पास कुछ है नहीं। जब अमीर होने से सुख का कोई संबंध नहीं है तो आप अमीरी के साधन काहे इकट्ठे कर रहे हो अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए? फिर तो झोंपड़ी बना के रहो यही। झोंपड़ी की भी क्या जरूरत है, क्योंकि झोंपड़ी ने भी सुख नहीं देना है, वो भी इसी दुनिया की है। बस ऐसे ही रहो यही, और बस ईश्वर का भजन करो, ईश्वर का अनुभव करो। अब वो अलग बात है कि ये ईश्वर को भी नहीं जानते कि ईश्वर क्या है, ना ईश्वर का इन्हें कोई अनुभव है, इन्हें पता कुछ नहीं है। बस दो चार बातें इस किताब से पढ़ ली, दो चार बातें उस किताब से पढ़ ली, बोलने का अभ्यास कर लिया और बन गए महाराज, बन गए महात्मा, और चल निकली दुकान। हो गया इनका, इनका व्यापार चल निकला। ये ऐसे ही जैसे वो कथाकार एकदम सज धज के बैठे होते हैं, कलरफुल कपड़े लगा के हैं, और बाल वाल संवार के, और ऐसा तिलक विलक लगा के एकदम ऐसे लग रहे हैं देखने में जैसे बड़े सुंदर से लग रहे हैं। और वही कह रहे होते हैं क्या रखा है सुंदरता में? भाई तो आप क्यों बन ठन के बैठे हो? बैठो फटे कपड़ों में ऐसे यूं ही। आप क्यों बन ठन के बैठ रहे हो? आपने क्यों ये ऐसा सिंहासन जैसा बना के, और उस पे पीछे ये और वो, और पीछे एक सीनरी बढ़िया सी लगे आप, है? ये सुंदरता की क्या जरूरत फिर आपको? तो ये हालात है। आप सोचो इन लोगों के, मुंह में राम बगल में छुरी टाइप के हिसाब किताब। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, दिखाई कुछ देता है, सुनते कुछ हैं, सुनाते कुछ हैं। कोई तारतम्यता नहीं इनके सोचने में, इनके करने में, इनके बोलने में कोई तारतम्यता नहीं। ये खुद भी कंफ्यूज होते हो यार, हम सोच कुछ और रहे हैं, लोगों को कुछ और बोल रहे हैं, अनुभव कुछ और हो रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। ये कैसे अपने आप को जस्टिफाई करते होंगे? ये जो तुम अभी अभी मुंह फाड़ के आए हो स्टेज पर, ऐसा तुम्हारे जीवन में तो कहीं दिख नहीं रहा है। इन्हें अनुभव नहीं होता होगा अपने जीवन में कि अभी हम मुंह फाड़ के आए हैं वहां के, धनी होने से कुछ नहीं होता, और फिर अभी यहाँ बैठ के हाँ जी दान दो, दान दो, दान दो, दान दो, बड़ा आश्रम बनाना। अरे आश्रम का क्या करोगे जब उससे कोई सुख तो मिलता नहीं है? तो सीधी सी बात है, या तो ये लोग सोचते नहीं है, या सोचते भी हैं तो इन्हें लगता है कि ये दुनिया ऐसी ही है, बस यूं ही चलो, बोलो कुछ, करो कुछ, देखो कुछ, सुनाओ कुछ, सुनो कुछ, कुछ कुछ
ऐसे ही कुछ कुछ इस बार भी कुछ होता होगा, कुछ कुछ। अब पीछे से इतने सारे लोग बोलते आ रहे कुछ होता ही हो, चलो हम भी वही बोलते चले जाते हैं। ये हाल है इन सो कॉल्ड संतों के, जिनमें से कुछ तो जेल में बैठे अपराध कर करके। काहे के लिए बलात्कार किया था जब उसमें कोई सुख है ही नहीं? तो एक लाइन और यहां जोड़ देते कि ये जो अपराधी हैं, ये जो बलात्कारी हैं, अगर बलात्कार कल बलात्कार करने में सुख होता तो सारे बलात्कारी सुखी होते। ये लाइन और जोड़ देते, जोड़ी नहीं इन्होंने ये लाइन। खैर, जो मैं समझाना चाहता हूं आप समझ गए होंगे, और किन्हीं को अगर लग रहा हो कि मैं गलत समीक्षा कर रहा हूं तो वो यहाँ मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, उस पर मुझे बता सकते हैं। मैं आपका लाइव एज ए वक्ता के तौर पे यहाँ पे प्रोग्राम सेट कर दूंगा, आप रख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं आके ऑनलाइन लाइव, जहाँ भी आप रहते हैं वहीं से, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है जी। और इन सब चीजों से सुख मिलता है। अगर किसी अमीर को अमीर होने से सुख ना मिलता तो वो लगातार अमीर होने की कोशिश ना करता। उसका अपना अनुभव उसको बोलता है कि धन सुख देता है, धन से वो सारे विषय वस्तु खरीदे जा सकते हैं जिससे सुख मिलता है, उसके लिए, उसके घर वालों के लिए, है ना। उसका अनुभव वैसा बताता है। सुंदर होने का अगर सुख नहीं होता तो आदमी फिर सुंदर होने के लिए कोई प्रयास ना करता, क्योंकि समाज में आदमी देखते हैं कि सुंदर आदमी को कई सारी कमेंट्स मिलते हैं अच्छे अच्छे, जिन्हें सुन के उसे अच्छा लगता है। और सुंदर आदमी को जो भी कोई देखता है उसे भी एक शांति का, एक सुख का अनुभव होता है। आहा, क्या मुस्कान है, क्या चेहरा है, क्या चाल है। इन्हीं महाराज को देखो, यही वो सिर पे मोर मुकुट लगा के और माला वाला पहन के और डांस करते थे। काय के लिए लगा रखी थी माला वाला? सुंदर देखने के लिए ही तो। सत्ता से अगर सुख न मिलता तो जो लोग सत्ता के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, इतनी मारामारी करते हैं, मर्डर तक भी कर देते हैं पोजीशंस का, है उन्हें उठा के जबरदस्ती ईडी फीडी सब पीछे लगा देते हैं। पागल हैं वो लोग क्या? अरे उनका अनुभव बताता है कि जैसे ही सत्ता मिलती है तो बहुत सुख आता है। मोदी जी से जाके पूछो कि सत्ता मिलने पे कितना सुख होता है। राहुल जी से जाके पूछो कि अभी तो सत्ता मिली भी नहीं है पूरी तरह से, 99 सीट आई और उनका सुख देखो कि हर जगह वो सुख दिखाई दे रहा है उनका। सुखी, कितने सुखी हो रहे हैं कि वो 50-55 सीट से 99 पे पहुंच। वहां देखो, यूपी में अखिलेश जी को 35 सीट आई, 35 या 37, और देखो कितने उछल रहे हैं, कितने सुखी हैं। जबकि सत्ता भी नहीं मिली है, केवल सत्ता में भागीदारी मिली है। सत्ता मिल जाए तो कितना सुख होगा, मोदी जी से जाके पूछो। मोदी जी कह रहे थे 400 पार, काहे के लिए कह रहे थे? क्योंकि 400 पार का और जो सुख है वो और ज्यादा है। तो आसाराम जी जरा बड़े हो जाइए, है ना, बच्चों जैसी बातें करना। खैर अब तो आप बूढ़े ही हो गए, अब तो मर ही जाएंगे, लेकिन उनके जैसे और भी जो दूसरे साधु संत, थोड़े बड़े हो जाइए, थोड़े वयस्क हो जाइए, थोड़े ज्ञान वृद्ध हो जाइए। ज्ञान में बहुत कच्चे हैं, बड़े ही बच्चे जैसी बातें हैं, है ना। ऐसी बातें बच्चे लोग करते हैं क्योंकि उन्हें कोई इन चीजों का अनुभव नहीं होता। कहीं से सुन लेते हैं और पटर पटर बोलने लगते हैं। ये हाल है इन लोगों का। ये बूढ़े तो हो जाते हैं शरीर से, पर दिमाग से उससे या तो बच्चे रहते हैं या तो धूर्त हो जाते हैं पैसे के चक्कर में। और बेचारे ये भी क्या करें, जॉब है नहीं इनके पास भी, तो अब क्या करें? इनको लगता है कि ऐसे बाबा बन के पटर पटर बोल के पैसे कमा सकते हो, कमा भी लेते हैं। देखो इनके कितने बड़े बड़े आश्रम है, और एंजॉय करते हैं उसके बल पे। करते ये वही हैं जो, जिस बात के लिए कोई आदमी अमीर हो रहा है, जिस बात के लिए कोई आदमी सत्ता पाने की कोशिश कर रहा है, जिस बात के लिए आदमी सुखी हो रहा है, ये करते वही हैं साधु बन के भी।
ईश्वर के ध्यान भजन से काम नहीं चलता इनका, है ना। सुख नहीं मिलता, तभी ना इन चीजों में जाते हैं, तभी ना एसी चाहिए, तभी ना कार चाहिए, तभी ना सुंदरी चाहिए, तभी ना सत्ता वाले लोग चाहिए कि आए और पैर छुएं। जी।